अक्सर शादीशुदा जिंदगी में ये समझ लिया जाता है कि जिस्मानी कुर्बत खुद ब खुद हो जाती है। हालांकि जदीद मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी ये वाज़ेह करती है कि औरत के जिस्म का सेक्सुअल रिस्पॉन्स एक न्यूरोलॉजिकल और इमोशनल प्रोसेस होता है, और इसमें ब्रेस्ट्स और निपल्स का किरदार सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ब्रेन लिंक्ड होता है। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक निपल्स में हाई डेंसिटी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो डायरेक्टली लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी होती हैं, यानी वही ब्रेन एरिया जो प्लेजर, बॉन्डिंग और ऑर्गेज्म को रेगुलेट करता है। इसीलिए ब्रेस्ट फोरप्ले को एक ऑप्शनल चीज समझना साइंसी तौर पर गलत है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फोरप्ले कोई फास्ट एक्शन या मैकेनिकल स्टिमुलेशन नहीं बल्कि ग्रेजुअल सेंसरी कम्युनिकेशन है। एक आम मिस्टेक ये की जाती है कि मर्द फौरन निपल्स पर डायरेक्ट प्रेशर या एग्रेसिव टच शुरू कर देता है, जबकि न्यूरोसाइंस बताती है कि सडन स्टिमुलेशन औरत के नर्वस सिस्टम में प्लेजर के बजाय स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर सकती है। क्योंकि फीमेल एराउजल पहले साइकोलॉजिकल सेफ्टी मांगता है, फिर फिजिकल टच। दुरुस्त अप्रोच ये है कि ब्रेस्ट्स को एक सेंसिटिव सेंसरी जोन समझा जाए, ना कि एक टारगेट ऑर्गन, जहां सॉफ्ट टच, रिदमिक मूवमेंट और पॉजेज ज्यादा मौसर होते हैं बनिस्बत फोर्स के। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि हर औरत निपल स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करती है। हालांकि गायनेकोलॉजी और सेक्सोलॉजी दोनों ये मानती हैं कि फीमेल ऑर्गेज्म पाथवेज मुख्तलिफ होते हैं। कुछ खवातीन में निपल ब्रेन कनेक्शन स्ट्रांग होता है और कुछ में मॉडरेट। इसीलिए कंपैरिजन, इम्पेशंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप प्रेशर पैदा करती हैं। ब्रेस्ट फोरप्ले का असल मकसद फौरी ऑर्गेज्म नहीं बल्कि डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का ग्रेजुअल रिलीज है, जो बॉडी को रिलैक्सेशन और डीपर एराउजल में ले जाता है। और जब ये हार्मोन्स बैलेंस में रिलीज होते हैं तो पेनिट्रेशन से पहले ही बॉडी कोऑपरेटिव हो जाती है। एक और अहम साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर औरत के फेशियल एक्सप्रेशंस, ब्रीदिंग पैटर्न या बॉडी लैंग्वेज डिसएंगेज्ड हो तो स्टिमुलेशन जारी रखना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि कंसेंट सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम के सिग्नल से भी जाहिर होती है। इसी तरह नेल्स का गलत इस्तेमाल, कोल्ड हैंड्स, रेपिटेटिव सेम स्पॉट स्टिमुलेशन या एब्रप्ट इंटेंसिटी चेंज वो फैक्टर्स हैं जो निपल सेंसिटिविटी को प्लेजर के बजाय डिस्कम्फर्ट में बदल सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि ब्रेस्ट फोरप्ले में टाइम परसेप्शन बहुत अहम है, यानी स्लो प्रोग्रेशन ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी देता है जो ट्रस्ट बिल्ड करता है, और ट्रस्ट के बगैर ऑर्गेज्म एक बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी के बजाय साइकोलॉजिकल ब्लॉक बन जाता है। इसीलिए हेल्दी मैरिटल इंटीमेसी में मर्द का फोकस परफॉर्मेंस के बजाय परसेप्शन पर होना चाहिए, यानी औरत का नर्वस सिस्टम किस लेवल पर रिलैक्स और रिसेप्टिव है। क्योंकि जब ब्रेस्ट्स को डोमिनेंस के बजाय रिस्पॉन्सिवनेस के साथ टच किया जाता है तो बॉडी नेचुरली डीपर एराउजल और ऑर्गेज्मिक पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। और यही मॉडर्न सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन का कोर मैसेज है कि इंटीमेसी एक स्किल नहीं बल्कि अवेयरनेस है, जो एहतराम, पेशेंस और इमोशनल प्रेजेंस से डेवलप होती है।